फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन बाय सिद्धार्थ गुप्ता। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री का। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो गया था, तो मैं इसका चैप्टर का नाम है मेटल एंड कंपोजिशन। मेटल में पदार्थ होता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर पॉइंट्स टू रिमेंबर पॉइंट्स टू रिमेंबर पॉइंट्स टू रिमेंबर याद रखने वाली बातें। पॉइंट मैटर हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। मैटर हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। एक पदार्थ जो होता है वो मास ऑक्युपाइज स्पेस करता है। मान लीजिए हमने एक पेन लिया और पेन को उस पेन के साथ पेन को एक जगह पे रखा, तो वो अपना एक स्पेस बनाया अपना एक स्पेस बनाएगा। मान लीजिए मैंने ये एक पेन रखा है, यहाँ पे एक पेन रखा है, ये एक हमारा पेन है, तो यहाँ पे इसका एक ऑक्युपाई स्पेस हो गया, इसका स्पेस बन गया। यहाँ पे अपना खुद का मैटर के पास जो पदार्थ है उसके बाद खुद का अपना एक स्पेस होता है। तो सेकेंड पॉइंट करते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम क्या होता है? जो मैटर है, पदार्थ है, वो एटम और मॉलिक्यूल्स से बना होता है। किससे बना होता है? एटम और मॉलिक्यूल से। मान लीजिए आपको मालूम नहीं होगा एटम्स किसे कहते हैं। व्हाट इज एटम? तो एटम उसे कहते हैं। मान लीजिए आपको एक दीवार बनाना है, उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा? ईंट होगा। ईंट जुड़ जुड़ कर बना है ना, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जब हम दो और दो से ज़्यादा एटम को कंबाइन कर देते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बन जाता है। क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल बन जाता है। जब हम एक एटम दो और उससे ज़्यादा एटम को एक जगह रखें, मान लीजिए मैं एक यहाँ पे एक एटम रखा, एक यहाँ पे एटम रखा, एक यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर दिए, यहाँ पे कुछ लगा कर, यहाँ पे मान लीजिए दो ईंट है, यहाँ पे सीमेंट लगा कर कंबाइन कर दिए, तो ये दो है, यहाँ पे इसे मॉलिक्यूल्स कहेंगे। इसे भी एक और ईंट बना दिया, 3 4 बहुत सारे बना दिए, तो इसे मॉलिक्यूल्स कहेंगे। और एटम क्या होता है? जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसे हम एटम बोलते हैं। समझे? एटम आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अब बताया ना, एटम जो होता है सबसे छोटा पार्टिकल होता है, विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वह किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। मतलब इंडिपेंडेंट मतलब हो गया किसी पर वह निर्धारित नहीं रहते हैं। किसी पर मान लीजिए हम सोचते हैं मान लीजिए हमें कोई काम करना करें, भाई तुम ये मेरा काम कर दो, तो वो अपना करेगा या ना करेगा, तो हम उस पर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उस पर निर्भर हैं हम लोग। तो लेकिन एटम जो होता है वह दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, वह खुद पे निर्भर होता है, इंडिपेंडेंट होता है खुद पे। और वो जो मैटर है, मैटर मतलब पदार्थ, वह एक ईंट का घर बना दिए, तो उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा? ईंट से ही घर बना है ना, तो वो अपना मैटर जो है वो एकदम सबसे छोटा पार्टिकल उसमें का हुआ। हाँ, चलिए अब आगे करते हैं। मॉलिक्यूल्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। दे आर मेड अप ऑफ सेम काइंड और डिफरेंट काइंड। जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने आप पर एग्जिस्टेंस करता है, अपने आप पर ही निर्भर रहता है। वो अपने आप पर निर्भर रहता है, क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ एटम। वह एक एटम से बने रहते हैं, क्योंकि बताया ना अभी, दो एटम को कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा सेम। और दे आर मेड ऑफ एटम ऑफ सेम काइंड और डिफरेंट काइंड। हम एटम को एक एटम है, इसे कंबाइन कर दिए तो ये एक और से इसे भी कंबाइन कर दिए इससे, तो ये मॉलिक्यूल्स बन गए। क्या कर दिया हम लोग का? मॉलिक्यूल्स हो गया। ये मॉलिक्यूल्स हो गया हम लोग का।
समझे? हाँ, द एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम शेप। इसे क्या कहते हैं? रैंडम शेप। मान लीजिए कोई भी एटम या मॉलिक्यूल हो, वह एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता है, रैंडम मोशन में चलता है। मोशन हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, हम मोशन का भी वीडियो डालेंगे। अब फिर क्या करता है इसमें? रैंडम मोशन में चलता है। रैंडम मोशन इधर टेढ़े मेढ़े चलता है। इसका कोई एग्जिस्टेंस, इसका सेम काइंड ऑफ नहीं होता है। कहीं मान लीजिए हमने ये एक एटम है, ये एक नहीं कि ये सीधे जा रहा है तो सीधे ही जाएगा, इधर भी मुड़ सकता है, इधर भी मुड़ सकता है, इधर भी मुड़ सकता है, इधर भी पीछे भी आगे भी कहीं भी मुड़ सकता है। इसका कोई इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये कहीं भी मुड़ सकता है, कहीं भी जा सकता है। एटम और मॉलिक्यूल वो रैंडम मोशन में होते हैं। There are gaps between the molecules of matter as intermolecular space of matter called as intermolecular। हाँ, तो ये क्या है? मान लीजिए यहाँ पे दो क्या है, दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल है और इसमें दो एटम है। हाँ, दो एटम ले लीजिए, चाहे कोई दो मॉलिक्यूल ले लीजिए। ये दोनों अपने में जो गैप इनका होता है, इनको क्या कहते हैं? ये दोनों में का गैप जो है, हम दो एटम से ही बनता है, तो इसमें जो इनके अंदर गैप है, ये यहाँ पे ये गैप जो है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इंटर मोलेकुलर स्पेस। समझे? इसे अंतरमॉलिक्यूलर स्पेस हम कहते हैं। जो गैप होता है मॉलिक्यूल और एटम के बीच में, मैटर और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होता है, उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं। अब ये क्या? देयर existence of attraction between molecules as intermolecular force of attraction means, इसे हम कहेंगे there exists a force of attraction between molecules known as। मान लीजिए ये दो एटम है, जो एटम होते हैं ना, वो दोनों ये एक यहाँ मान लीजिए एक पेन ले लीजिए, और ये आप इधर से पेन खींच रहे हैं, इधर से आपका भाई पेन खींच रहा है, ठीक है? तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है? अब वैसे ही जो एटम होते हैं वो खुद पे खुद अपने आप को खींचते हैं, इधर से अपने तरफ खींचते हैं, ठीक है? इसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जो फोर्स बिटवीन हो, एटम के बिटवीन जो फोर्स होता है ना, इसके इधर से खींचेगा तो इधर से, तो इसे हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और जो इन दोनों के बीच का गैप्स होगा, इसे हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। हाँ, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप सुने होंगे, ये क्लास 5th 4th में भी आते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 6 में भी पढ़े होंगे। मैटर पदार्थ एग्जिस्ट करता है 3 स्टेटों में, 3 भागों में। भाग जानते होंगे, 3 भागों में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड किसे कहेंगे? Solid has definite shape, volume, not shape, different shape, size. Okay. से और liquid has definite, not a shape, not definite shape, not definite size. और गैस है नॉट डेफिनेटली शेप, नॉट डेफिनेट कुछ भी नहीं। मान लीजिए सॉलिड एक हो गया, ईंट को हम सॉलिड बोल देंगे, क्योंकि एक ठोस पदार्थ है, ठोस। और ये लिक्विड जैसे आप ले लीजिए पानी,
पानी या दूध, इसे हम कहेंगे लिक्विड। जब तक इसे आप एक बर्तन में नहीं रखेंगे ये बहता रहेगा बहता रहेगा। और एक बर्तन में रखेंगे तो इसका कोई शेप साइज नहीं होता है। ये बर्तन का जिस चीज़ में लिक्विड को रख देंगे उस चीज़ का शेप ले लेगा। और गैस क्या, गैस ये होता है, गैस हवा में उड़ता है, इसका ना तो डिफरेंट शेप है ना तो इसे बॉक्स में भी रखेंगे ना, बॉक्स में भी तो इसका कहीं से छेदा भी रहेगा तो ये वहाँ से निकल जाएगा। इसका कोई डिफिनिट शेप ना तो डिफिनिट वॉल्यूम होता है गैस का। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। Matter can change from one state to another changing temperature and pressure. Oh, it's ये देखिए जो मैटर है, मान लीजिए एक मैटर ये है, एक मान लीजिए एक बिल्डिंग, एक मैटर ये है, इसे हम खूब हीट देते हैं। मान लीजिए अंडा है, एग, इसे खूब हीट हम देंगे, हीट हीट पर हीट। ये हीट कलर होता है येलो, चलिए येलो ही दे देते हैं। येलो येलो हीट 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 खूब हीट दे रहा है तो इसका क्या एक शेप चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए हम लोग कोई चीज़ को फुटबॉल ले लिए चाहे बॉल ले लीजिए और उसके दोनों ओर से दबाएंगे, इधर से भी इधर से भी। इसे हम जब दबाएंगे तो इसका शेप चेंज होगा। अभी ये पतला मोटा है तो इसे हम खूब अपना प्रेशर डालेंगे इसको तो ये पतला हो जाएगा ना। हाँ तो इसे कहते हैं टेम्परेचर। और इसे जब चेंज करते हैं ना, और मान लीजिए ये एक आटा ले लीजिए, आटा, ये आटा ले लिया हमने, गोल सा है, हम इसे गोल बना दिए और इसे हम दबाएंगे, प्रेशर डालेंगे दोनों तरफ से तो ये पतला हो जाएगा ना। हाँ तो और इसे हीट मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, इसे एक रोटी बन जाएगा, रोटी। तो ये देखिए एक रोटी से ये फुटबॉल जो है इस ये यहाँ पे था, यहाँ पे पिचिक गया, इसे हम फिर से हवा भर देंगे तो ये फिर से इतना बड़ा फूल जाएगा। हाँ लेकिन रोटी, ये आटा को हम पिचका देंगे तो इसे हम गोल कर देंगे फिर हो जाएगा। लेकिन इसे ही हीट देकर हम इसे रोटी बना देंगे तो ये क्या आटा में चेंज हो जाएगा, नहीं, ये नहीं हो पाएगा। इसे हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन। द change of state and matter from one form is another into another is called inter conversion of state of matter। अभी बताए कोई भी चीज़ ले लीजिए, इसका हम शेप चेंज कर देंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटर कन्वर्जन कहेंगे, इंटर कन्वर्जन। मान लीजिए कोई सॉलिड है, यहाँ पे ये सॉलिड है, ये आइस है, इसे हम हीट देंगे तो ये पिघल कर पानी में बन जाएगा, पानी में तो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, इसे इंटर कन्वर्जन बोलते हैं। और इसे हम लिक्विडिफिकेशन भी बोलते हैं। और मान लीजिए यही पानी से हम फ्रीजर में रख देंगे तो ये फिर से आइस में बदल जाएगा। हाँ चलिए अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। डिफाइन मैटर। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो मास को ऑक्युपाइज करे। अभी बताया था मान लीजिए एक कोई सामान रखिए कहीं भी, वो अपना एक स्पेस ऑक्युपाइज कर लेगा, मतलब अपना स्पेस वहाँ पे बन जाएगा, उसका ऑक्युपाइज हो जाएगा। यहाँ पे एक पेन रखते हैं तो इसका यहाँ पे ऑक्युपाइज स्पेस हो गया, इसका स्पेस ऑक्युपाइज हो गया, इसे हम मैटर कहते हैं। मैटर मतलब पदार्थ। What is difference between mass and weight? What is difference between mass and weight? Mass is the quantity of matter. मास जो होता है वो मैटर का क्वांटिटी होता है, एक हिस्सा होता है मैटर का, मास। एंड वेट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल अ बॉडी टुवर्ड इट्सेल्फ।
और वेट उसे कहते हैं। आप ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े होंगे, जानते होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फोर्स weight, and weight is the force which the earth pull a body toward itself। और फोर्स और वेट वह होता है जो फोर्स अर्थ जो अर्थ का फोर्स अपनी तरफ खींचता है। जो मान लीजिए कोई भी आम आम ले लीजिए, हाँ आम ले लीजिए, आम के पेड़ से गिरता है तो वो क्यों नहीं ऊपर में गिरता है, क्यों नीचे ही आता है? क्योंकि इसके वेट की वजह से। उसमें कोई वेट नहीं रहता तो वो नीचे नहीं आता, क्योंकि जो चीज़ स्पेस ऑक्युपाइज करता है वह ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच लेता है, उसको नीचे खींच लेता है। मान लीजिए एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, एक पेड़ हो गया, यहाँ पे आम लटका है, यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ से ये गिर रहा है, यहाँ पे गिरेगा ना, यहाँ ये आम गिर रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं हवा में जा रहा है और क्यों नीचे ही आ रहा है? क्योंकि ये इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के, इसके वेट के कारण, क्योंकि ये मैटर ये ऑक्युपाई स्पेस करता है, इसे वेट है इसमें, तो इसीलिए हम ये नीचे आता है। इसके जिसके पास वेट रहेगा वह अर्थ जो होता है पृथ्वी, वह इसके नीचे खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। The mass of body does not change but its weight change from place to place। The mass of body, भैया तो बता mass of a body does not change but its weight change। हाँ समझ गया। If an object 6n on earth, what will the weight of moon? What will be the change on its mass? आंसर, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, आपका वजन है धरती पर 6 किलो, एन मतलब केजी ले लीजिए, ऑन अर्थ, इट विल बी इट्स वेट ऑन मून। उसका आपका वेट मून पर क्या होगा? क्या ये मास में चेंज हो जाएगा? तो आप जो बॉडी होता है मून का 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ, वो वेट ऑफ बॉडी ऑन मून, जो हमारा मून पे वेट होता है अर्थ पे, वो मून पे वो